तजी विकार आकारित जे, बोलो तज विकार निराकार लिवलाय, निराकार को निराकार में पेट करे, बोलो निराधारी लिवलाय, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो जय सिया, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया, बोलो राम। तज विकार, आचार्य श्री ने ऐसी भूमिका प्राप्त करने के लिए उसके पहले की तैयारी जो है, तैयारी के विषय में कहते हैं हमें क्या तैयारी करनी जो हम पे पूरे डूब सकें निरंकार दुनहोद में, और डूबने के बाद में नींद भूख प्यास समाप्त। तो आचार्य श्री कह रहे हैं तज विकार, पहले विकार का त्याग करना पड़ेगा। विकार क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये विकार है। जो शास्त्र निषेध विपरीत कर्म है, उस विपरीत कर्मों का इसलिए त्यागना पड़ता है कि कर्म का जो फल है बड़ा खराब है, गंदा है। वो आंखों में आता है, आंखों के बाद में मन में बसता है, और मन में फिर चिंतन होता है। चिंतन होते होते करते करते वही चिंतन क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाता है, मूर्त रूप में बदल जाता है। कोई भी पाप पहले आंख से देखते हैं, इसी प्रकार से पहले कान से सुनते हैं, फिर मन की आंख से देखते हैं, फिर मन में धारणा होती, फिर चिंतन होता है। चिंतन होता है तो उस कार्य को व्यक्ति कर लेता कभी कभी। इसलिए मानस पाप जो है, गोस्वामी जी ने कहा है भाई मानस पाप कलयुग में लगता नहीं है, बढ़िया बात नहीं लगता है, तो मन में लावे क्यों? मन में होते होते कभी तन में हो जाएगा, लाना ही बेकार है ना इसको। तुलसीदास जी महाराज के कलिकर एक विशेष प्रतापा, कलयुग कर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पाता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। प्रताप पुनीत, पवित्र प्रताप, पवित्र प्रभाव है। अरे भाई सर्वांश में कोई पतित नहीं होता, पूरा का पूरा कोई दोषी नहीं होता। कलयुग को भी गोस्वामी जी ने पुनीत कह दिया, पवित्र कह दिया। कलयुग बड़ा पवित्र है, विचार करें। संतों की क्या दृष्टि, संत गुण देखते नहीं, संत तो गुणों को ग्रहण करते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कलयुग को कह दिया कि पुनीत, बड़ा पुनीत है। इसके अंदर एक गुण है, वो क्या है? पाप करने से लगता है, चिंतन करने से नहीं लगता। क्रिया रूप में जब हम करते हैं तो पाप लगता है, लेकिन पुण्य होता है। हमने कह दिया भाई इतना दान कर दिया, पुण्य कर दिया, धर्म हुआ, ये कर, मैंने इतने गरीबों को दान कर दिया, ये कर दिया, तो ये पुण्य हो जाए। भगवान की पूजा, ठाकुर जी की पूजा कर ली मन से, मानसिक, तो पुण्य होगा, लेकिन मानसिक पाप नहीं होगा।
लेकिन मानसिक पाप करे क्यों? पाप लगता तो कब करते हैं जब लगता है, लेकिन फिर भी कभी कभी करते 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 पाप तन में आएगा, तन में आई क्रिया में आया नहीं, क्रिया में आया नहीं, बस गोविंदाई नमो पतन हो जाएगा। तो इस पाप को मन में आने ही मत दो। क्यों द्वार खोलते हैं हम लोग? चोर घुस जाएगा तो कभी कभी वो नुकसान कर सकता है। इसलिए आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं पहले विकारों का त्याग कर। जो मानसिक चित्त में बसे हुए पाप हैं, वासना के रूप में हमारे अंदर पाप दौड़ लगा रहे हैं, बड़ी गतिविधि से दौड़ रहे हैं, जो हमको पता ही नहीं। कोई कह दे रहे तेरे घर में चोर घुस गए हैं, अरे वो तो खूंटी तान इतना गहरी नींद में सोया हुआ है, पड़ोसी आग जगाते रहे क्या हुआ भाई तेरे घर में खड़ खड़ खड़ी है, क्या बोल रहा है? तो उसको तो इतनी घोर निंद्रा आई जो पता ही नहीं है। पड़ोसी को पता लग गया, पड़ोसी को पता लगता है, घर वाले को नहीं लगता, गहरी नींद में सोया हुआ हो। तो तुम तुम्हारे पाप को स्वयं को जो है स्वयं में नहीं देख पाओगे। स्वयं का दोष दर्शन नहीं होता। पड़ोसी कहेगा देख तू झूठ बोलता, देख तू गलती करता है, खुद तो खूंटी तान सो गया, इसलिए खुद को पता नहीं लगता। चोरों का पता पड़ोसी कहते हैं तुम्हारे, तो फिर वो जागता है, अरे जागता है चोर भाग जाते हैं। जब तक नींद है तब तक चोर घर में काम कर रहे हैं, वस्तुएं संग्रह कर रहे हैं, गांठ बांध रहे हैं, ताले तोड़े जा रहे हैं, जागा नहीं, चोर भागे नहीं। बस वासना जो अंदर विकार, तक विकारों का त्याग कर आचार्य ऋषि कहते हैं जब मन में विकार नहीं रहेगा और पवित्र मन होगा तो पवित्र मन पवित्र को ही याद करेगा। गंदा होता है वो गंदी चीज को याद करता है, पवित्र व्यक्ति पवित्र को याद करे। मालूम नहीं रामायण में भगवान राम राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में निवास करते हैं, भरतलाल कई प्रस्ताव वशिष्ठ जी महाराज के सामने रखते हैं। आखिर में यह तय होता भाई चलो, तो भरतलाल जी, वशिष्ठ जी, गुरुदेव, भाई शत्रुघ्न सब मिलकर के जाते हैं और गंगा के किनारे आते हैं। तो केवट को निषाद राज ने देखा रही है तो राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं, राम से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो युद्ध करो इनके साथ, मार दो इनको। लेकिन एक बूढ़े ने कह दिया ऐसा मत करो, शायद राम को मनाने के लिए जा रहे होंगे। तो फिर निषाद के हृदय में एक बात आई, क्या कि पता लगाओ ये आदमी कैसे हैं, तमोगुणी है, रजोगुणी है, सतोगुणी है, क्रोध करने जा रहे हैं या भाई को मनाने के लिए जा रहे हैं। तो भोजन 3 प्रकार के भोजन, मांस इत्यादि निषेध भोजन, तमोगुणी, फिर रजोगुणी, सतोगुणी। तो जो व्यक्ति किसको चाहेगा, तमोगुणी होता है वो तमोगुण को चाहेगा, तमोगुण खाना, तमोगुण रहना, तमोगुण वातावरण, और सतोगुणी होगा वो सतोगुणी वातावरण में रहेगा। तो सजनों पुनीत जब मन होता है तो वो पुनीत को ही चाहेगा। तो पुनीत कौन है? परमात्मा। इसलिए तज विकार। आचार्य श्री कहते हैं विकारों को त्याग कर तू पवित्र हो जा पहले। तो हमारे धर्म के 4 चरण है। धर्म 4 चरण है, सत्य, दान, दया, तप, पवित्रता। सत्य, तप, पवित्रता, दया। कहीं कहीं दया जाकर दान भी ले लिया, दान दया एक ही बात है। तो पवित्रता धर्म का चरण है, 4 चरणों में से एक चरण है। तो मन का पुनीत होना जरूरी है, पुनीत ही पुनीत को याद करेगा। इस वास्ते तज विकार आकार, तज, फिर आकार का त्याग करना पड़ेगा। आकार कौन? आकार दिखने वाले दृश्य, संसार, व्यवहार। पहले निषिद्ध कर्म का त्याग, उसके बाद में व्यवहारिक त्याग। मन कहीं ममता नहीं, कहीं आसक्त नहीं। निराकार को ध्यान, जिसका कोई आकार नहीं, उस परमात्मा। और निराकार में पेट कर, निराकार के अंदर तू बैठ जा।
तुम्हारी बैठक कहां है? कहां बैठे हो? तमोगुण की धरातल पर या रजोगुण की धरातल पर, या सुंदर है सत्संग रूपी फूलों की सेज पर? तुमको सत्संग रूपी फूलों की सेज नहीं चाहिए, कांटे चाहिए। कांटों से राजी हो? सत्संग क्या है? इसलिए अक्सर माताएं कहती बाप जी सत्संग में आती हैं नींद बहुत आवे। नींद सुख में आती है। ये सत्संग फूलों की सेज है, बड़ी सुगंधी युक्त सेज है। फिर सत्संग में आ ही नहीं रहा, संसार की बातें करो। नींद आती कभी? आती नहीं। दिन भर करती रहो, रात भर करती रहो, नींद नहीं आई। तो हम कहां बैठे हैं? बैठने की जगह हो निराकार में पेट कर। निराकार, कोई मूर्त नहीं, कोई पाप नहीं, कोई गंदी चीज नहीं। हमारा वातावरण, हमारे सत्संग गोष्ठी में हम बैठे हैं, महापुरुषों के सानिध्य हम बैठे हैं। निराधार लिवला है। आचार्य जी कहते ये तुम करोगे तो निरंकार धुन होद में गर्क हो जाओगे। ये संक्षिप्त में मैंने आपको बात बताई।